Hello everyone, welcome to second video of our PYQ series of General Science, right? We done the first part of measuring instrument. Today we are doing the second part of measuring instruments related to PYQs. So let's start with the second question. 1 kilogram upon centimeter square pressure is equal to 1 kilogram upon centimeter square pressure कितने बार के equal होता है? It is equal to the 1 bar. That is option number B, right? 1 kg by cm square pressure is equivalent to 1 bar, right? Done. Third question, which one of the following can be used to measure temperature above 15 degrees Celsius? अगर 1000 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर को हमें मेज़र करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकेंड इज़ थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर, सी प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एंड द लास्ट इज द पायरोमीटर. आवर आंसर इज पायरोमीटर. हमने जो पहले क्लास की थी पार्ट 1 के अंदर, उसमें हमने देखा था कि पायरोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द हायर टेम्परेचर. जो 1000 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर होता है अप टू 20,000 तक जो हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं? पायरोमीटर से, राइट? पायरोमीटर. नेक्स्ट इज द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर. बैरोमीटर के साथ क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करता है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करते टाइम हम कौन सा लिक्विड जो है वो यूज़ करते हैं बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर? वाटर, मर्करी, अल्कोहल, ऑल ऑफ द अबोव. द लिक्विड यूज्ड इज मर्करी. Match list 1 with the list second and select the correct answer using the codes given below. List 1 instrument, list second measuring quantity. First instrument is the ammeter. Ammeter is used for the electric current. Ammeter किसके लिए यूज़ करते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं. सो ए गो विद द 3 और ये ऑप्शन हमें दिख रहा है बी में. नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है. सो बी गोज विद द फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट इज द बैरोमीटर. बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सी 1. स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेज़र द वेट of a heavy object, right? So according to this option our answer is B. 3 4 1 2. Let's check. एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करता है, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेज़र करता है, बैरोमीटर प्रेशर मेज़र करता है, स्प्रिंग बैलेंस वेट मेज़र करता है. सो आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ या उसके फंक्शन के साथ करेक्टली मैच्ड नहीं है. फर्स्ट वन इज द एनीमोमीटर. एनीमोमीटर विंड स्पीड. यस, ये जो विंड मिल होते हैं उनके ऊपर लगे हुए होते हैं विंड की स्पीड मेज़र करने के लिए, राइट? नेक्स्ट इज द एमीटर. एमीटर इज यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट. दिस वन इज ऑल्सो राइट. टैकोमीटर. टैकोमीटर इज द प्रेशर डिफरेंस. नो, टैकोमीटर इज़ द रॉन्ग हेयर. टैकोमीटर जो है वो यूज़ होता है एंगुलर मूवमेंट को मेज़र करने के लिए, रोटर की स्पीड को देखने के लिए. पायरोमीटर हाई टेम्परेचर. यस, पायरोमीटर जो है वो हाई टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग हेयर. Tachometer is a device used for indicating angular or rotatory speed of a rotating shaft. जो rotating shaft होती है उसकी rotatory speed को measure करने के लिए यूज़ किया जाता है. Next is the match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. First one is the stethoscope. Stethoscope जो है वो यूज़ होता है to hear the heart sound, जिससे हम अपने जो डॉक्टर है वो गले में पहन के रखते हैं, दिल की धड़कन सुनते हैं उससे. तो ए जो है वो जाता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ. ए गोज विद द 3, राइट? यू कैन सी दिस इन ऑप्शन ए. स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है टू मेज़र द ब्लड प्रेशर. बीपी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो बी गोज विद द फोर्थ वन. सी कैरेटोमीटर.
कैरेट, 1 कैरेट है, 2 कैरेट है ना। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू चेक द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की प्योरिटी को देखने के लिए यूज़ किया जाता है कैरेटोमीटर। एंड द लास्ट इज द लक्स मीटर। लक्स मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एल से लक्स और एल से लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए लक्स मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। The correct option is as stethoscope to hear heart sound, sphygmomanometer to measure blood pressure, keratometer to check purity of gold, and lux meter to measure intensity of light. Done. Move to the next question. The equipment used to measure the intensity of sound. Sound की intensity को measure करने के लिए कौन सा instrument जो है वो use किया जाता है? Chronometer, audiophone, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर विंड मिल के अंदर यूज़ होता है विंड की स्पीड को चेक करने के लिए। ऑडियोफोन, इसको हम सुनते हैं। ऑडियोमीटर, यस, ऑडियो से याद रखना है कि ऑडियो किसके लिए होता है? साउंड के लिए होता है। तो साउंड और मीटर मेज़र करने के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो होगा हमारा ऑडियोमीटर। और क्रोनोमीटर क्या है? वो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है शिप्स के अंदर टू फाइंड द एग्जैक्ट टाइम। शिप के अंदर लगाया जाता है एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए। एनीमोमीटर विंड स्पीड मेजर करता है। ऑडियोफोन लिसनिंग के अंदर हेल्प करता है। और ऑडियोमीटर यूज्ड होता है टू इवेलुएट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डन। नेक्स्ट इज फोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फोटो से याद रखना है, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। ये फोटो लाइट के लिए होता है। जो फोटो वर्ड होता है इज यूज्ड फॉर द लाइट। सो फोटोमीटर होगा। अब यहाँ पे लाइट से रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। सो फोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। डन। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर होता है, द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। 10th क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज़ करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाएगा? एनीमोमीटर, अगेन विंड की स्पीड देखने के लिए। कैलोरीमीटर, अल्टीमीटर, एंड लास्ट ऑप्शन इज द लक्स मीटर। तो जो यूज़ किया जाता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी हुआ था ये, तो उसके अंदर हमने देखा था एल से लाइट है और एल से लक्स है। तो लक्स मीटर जो है वो यूज़ होता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डन। बाकी भी देख लेते हैं। कैलोरीमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ हीट मेज़र करने के लिए। एंड अल्टीमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है टू मेज़र द अल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस से ऊपर उसकी हाइट कितनी है, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है लैंड सरफेस से देखते हैं हम, तो वो होगा हमारा अल्टीमीटर। डन। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोस्कोप किसकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोप यूज़ होता है बहुत माइक्रो यानी कि बहुत ही जो स्मॉल जो इनविजिबल नहीं कह सकते, मतलब जो हम नेक्ड आइज से जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स नहीं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं। सी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा माइक्रो एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप क्या करता है? उसकी एनलार्ज्ड इमेज हमें बनाकर दिखाता है। Right, you can see the answer here. Microscope is used for the study of micro and nearby objects. Microscope is an instrument that produces enlarged images of small objects, allowing the observer an exceedingly close view of minute structures at a scale convenient for examination and analysis. Done. हम इनको लैब वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे कि बायो लैब है, हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखना है, कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर को अगर हमने देखना है, उसके मॉर्फोलॉजी को अगर हम रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब यहाँ पे दो क्वांटिटीज जो आती हैं, वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैज द टू थिंग्स। वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड and has direction, and scalar quantity has magnitude only.
वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे एंड स्केलर क्वांटिटी के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड जो है वो काउंट होता है, वहाँ पे हम डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। सो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क। यहाँ पे जो है स्पीड के अंदर क्या है, स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड क्या होता है, इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इलैप्स्ड। इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या है, फोर्स के पास भी बहुत होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखते हैं, वेलोसिटी में भी हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखते हैं, एक्सेलरेशन के अंदर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देखा जाता है, बट प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर, इसमें से कौन सी क्वांटिटी के पास कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वॉल्यूम। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा वॉल्यूम। रेस्ट जो है वो सारी वेक्टर क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डन। 15th क्वेश्चन, करंट डेंसिटी इज, जो करंट डेंसिटी है इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशनलेस, अ वेक्टर क्वांटिटी, नन ऑफ द अबव। तो जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट हम देखते हैं कि हम हमेशा देखते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, राइट। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी, मोमेंटम, वर्क एंड प्रेशर। इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है वो हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। 17th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड टाइम। अभी हमने देखा था कि स्पीड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सेकेंड आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देन 18th क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो इसका जो आंसर होगा माइक्रो एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। देन यस, 19th क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। बीपी को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट जो है वो यूज किया जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर, हाइग्रोमीटर, साइन वेव इन्वर्टर एंड ग्लूकोमीटर। सो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, जो इक्विपमेंट यूज होगा वो होगा हमारा ए, स्पिग्नोमैनोमीटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन of the today's class, the intensity of earthquake is measured by which of the following device। जो intensity है earthquake की वो measure की जाती है किस डिवाइस के द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा, सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप और कीमोग्राफ। स्टेथोस्कोप के लिए तो हम हार्ट बीट सुनते हैं, पेरिस्कोप अगर हमें कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है उसका उस टाइम पे हम पेरिस्कोप देखते हैं। एंड द लास्ट इज द बी ऑप्शन, सिस्मोग्राफ। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करना है कि किस लेवल तक अर्थक्वेक आया, उसकी क्या रेंज रही है, तो वो मेज़र किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। ओके, सो द आंसर इज बी। सो यहीं पर हमारी जो क्लास है ये एमसीक्यू की यहाँ पे हम ओवर करते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस। थैंक यू।